Hello everyone. So I just wanted to share with you all that I have cleared my CA final group 2. So जैसा कि मैंने एक हफ्ते पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि आई एम वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स. तो वो रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैं सक्सेसफुली पास हो चुकी हूँ और मैं CA निशी सिंह सेंगर बन चुकी हूँ. मैं उस टाइम पे भी आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती थी कि आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू ऑल कि मैंने कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस पे मैंने फोकस किया बट आई डिडेंट बिकॉज आई वॉज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन टू से ऑल ऑफ दोज टिप्स बिकॉज मैं उस टाइम पे खुद CA नहीं थी. तो एंड नाउ आई हैव क्लियर्ड सक्सेसफुली सो आई कैन शेयर विथ यू ऑल माई टिप्स जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं. अगर आपको हेल्पफुल हो तो आप शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ. एंड मेरे सजेशन से अगर आपका फ़ायदा होता हो तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, राइट. सो गाइज जो लोग क्लियर हो चुके हैं उन्हें मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. आप लोगों के लिए तो सेलिब्रेट करने का टाइम है ये. आराम से 5-6 दिन मज़े कीजिए. पूरा मतलब आपका पढ़ाई का लोड तो ख़त्म ही हो चुका है. अभी आपको कुछ पढ़ना नहीं है. पढ़ते तो रहना ही है लाइफ में बिकॉज पढ़ाई तो कभी ख़त्म नहीं होती है. लेकिन जो एग्ज़ाम देना होता है ना वो डिफरेंट होता है. वो जो रिलैक्सिंग चीज़ लगता है कि अब आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देनी है एंड CA आपके नाम के आगे लग चुका है, दैट इज़ अनदर लेवल फीलिंग, राइट. घर में सब लोग खुश होंगे. आप लोगों को पूरा फ्लैशबैक याद आ रहा होगा कि दैट्स हाउ वी फेल द CPT फॉर्म एंड देन वी स्ट्रगल एंड देन IPCC एंड देन CPT. सब कुछ हमने क्लियर किया. हमारा आर्टिकलशिप ख़त्म हुआ. फाइनल हम यहाँ पर आज आ चुके हैं और फाइनली वो ख़त्म हो चुका है. 4.5 साल जो भी अब जितने भी आपको लगे हों. सो उन लोगों को तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. लेकिन जो लोग क्लियर नहीं हो पाए हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. कुछ चीज़ें जो आप लोगों को हेल्प कर सकती हैं बिकॉज ऐसा तो नहीं है कि मैं भी फेल नहीं हुई हूँ, ठीक है. मैं भी एक बार फेल हुई थी जिसमें मुझे क्लियरली फेल दिखाई दिया था और वो जो मोमेंट था वो मतलब दैट वाज आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब कि वो मोमेंट क्या होता है, ठीक है. तो उस समय पे आपको क्या करना है वो मैं आपको बता सकती हूँ. व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एक्सेप्ट योर रिज़ल्ट कि हाँ ये मेरा रिज़ल्ट है एंड यही हकीकत है, ठीक है. यू नीड टू एक्सेप्ट दैट एंड देन आपको क्या करना है. आपको है ना उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना फिर उसके बाद आपको उसका प्लान अब आप उस रिज़ल्ट को चेंज नहीं कर सकते हो, करेक्ट. आपके हाथ में क्या है. अब आपके हाथ में है कि अब आपका हाथ में फ्यूचर है कि जो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट है May 21 है उसमें आप क्या कर सकते हो. अभी पिछला जो हो गया उसको तो आप बदल नहीं सकते हो. आई नो ये बहुत ही वेग चीज़ है. अगर आपको कोई समझाएगा ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि पास्ट पे ध्यान मत दो फ्यूचर पे फोकस करो. लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि यू नीड टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ ये हो चुका है, ठीक है. तो आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो भी आपका रिज़ल्ट आया है उसमें अगर आप पास हुए हो और आप नेगेटिव आए हो उसमें 100% नहीं तो 60% तो आपका फॉल्ट है. फॉल्ट और यू कैन से इफ़ यू हैव पास्ड तो 60% तो आपके ही एफर्ट हैं. बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि टीचर्स हैं और जो भी है मैं तो बोलूँगी कि 80% आप ही उस रिस्पॉन्सिबल हो इवन इफ़ यू हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट और यू आर हैविंग नेगेटिव रिजल्ट, राइट. तो आप लोगों को क्या करना है. व्हाट यू नीड टू डू इज़ आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल 4-5 दिन अच्छे से रोइए. मतलब मैं जब फेल हुई थी ना तो मैं अपना मतलब मैं उस चीज़ को हजम ही नहीं कर पा रही थी कि व्हाट हैपेंड. लेकिन मैं 4-5 दिन फुल ऑन रोई. मतलब मुझे तो किसी के सामने चेहरा फेस करने में भी बहुत शर्म आ रही थी. इवन वर्स्ट थिंग आप लोगों से ज़्यादा लगेगा लेकिन मैं मिरर में भी अपना चेहरा नहीं देख पा रही थी बिकॉज आई नेवर फेल्ड इन माई लाइफ, नेवर. मतलब स्टार्टिंग से आई वॉज स्कॉलर, ठीक है. 10th 12th आई वॉज स्कॉलर. आई वॉज आइडल फॉर सो मैनी स्टूडेंट्स कि निशी है तो निशी का तो हो ही जाएगा. CPT में आई स्कोर्ड 140, ठीक है. IPCC आई क्लियर इन फर्स्ट अटैम्प्ट. फाइनल आई डिडंट क्लियर in first attempt and I saw fail for the first time and I was like what seriously. मतलब I don't know how to describe that. मतलब मैं कितना रोई मतलब मैं मुर्दे की तरह पड़ी रही, ठीक है.
लेकिन उसके बाद मैंने डिटरमाइन किया कि नहीं, इस तरीके से हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उनकी हेल्प लीजिए। अदरवाइज मैं तो ये बोलूँगी कि जब तक आपके अंदर की आत्मा आपको नहीं बोलती है कि नहीं निशी, यू गेट अप एंड यू हैव टू डू इट, तब तक है ना आप लोगों को जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस मोटिवेशन कर देंगे ना, वो बहुत टेम्परेरी रहेगा। उस टाइम पे आप 1-2 घंटे आपको बहुत लगेगा कि यस आई कैन डू, लेकिन जब तक आपके अंदर की आत्मा नहीं बोलेगी ना कि नहीं 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 आई हैव टू डू इट, तब तक नहीं होगा। ठीक है, तो मैं 4-5 दिन तो बहुत रोई। और आप लोगों को क्या करना है उस समय पे, अगर अगर आप फेल हैं तो आपको है ना ऑन द स्पॉट आप है ना सोशल मीडिया ऑफ कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, आप गायब हो जाइए। मैंने क्या किया था, मैंने तो व्हाट्सएप भी हटा दिया था, इंस्टाग्राम तो छोड़ो, एंड देन सब कुछ ऑफ कर दीजिए, सब कुछ, यानी आपको एक पाताल लोक में चले जाना है। बिकॉज अगर आप देखोगे सारे स्टेटस और स्टोरीज और जो भी हैं, जो फर्दर जो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं लोगों की, अगर आप वो देखोगे तो आप अपने आप को और डिसअपॉइंटेड फील करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको वो सारी चीज़ें अपने फ़ोन से हटा देनी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको इतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि इंसान की फितरत ही यही होती है कि उसको अपने दुख से ज़्यादा दूसरे खुशी देख के थोड़ा सा दुख तो होता ही है। ओके, तो दैट बहुत नेचुरल चीज़ है, तो उसके लिए आप ये कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देन आपको क्या करना है, आपको पॉइंट आउट करना है कि आपकी कहाँ कहाँ मिस्टेक रह गई है, आपके कितने सब्जेक्ट्स में क्या मिस्टेक रह गई है। अगर आपके बहुत सारे अटैम्प्ट्स लगे हैं तो आपको कम से कम इस बार आपको ये चेक करना है कि मैं हर बार इस अटैम्प्ट में क्या मिस्टेक करता हूँ। ठीक है, कि हर बार मैं इस तरीके से करता हूँ, इस बार मेरी स्पीड रह गई थी, इस बार मेरा सम सॉल्व नहीं हो पाया, क्या मिस्टेक थी, वो आपको एनालिसिस तो हो ही गया होगा कि ये मैं इस बार मैंने मिस्टेक की। ठीक है, वो आपको लिखना है पूरे पेपर पे, और माइंड में आप सिर्फ दिमाग में सोचिए कि हाँ इस तरीके से होगा। नो, दैट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू राइट प्रॉपरली। अच्छा सा पेपर लीजिए, नहीं है तो खरीद के लेकर आइए, और उसमें लिखिए कि इतने तारीख तक मेरा ये हो जाना चाहिए, इतने तारीख तक मेरा ये हो जाना चाहिए, इतने तारीख तक मेरा हो जाना चाहिए। जब तक आपको एग्जाम नहीं देते आप सब कुछ छोड़ दीजिए। आप अपने फ्रेंड्स से, अगर आपको बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मतलब आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, तो ही आप उनसे फ़ोन पे बात कीजिए, वो भी मैसेज पे मत बात कीजिए, क्योंकि मैसेज पे फिर वो 1-1.5 घंटा कहाँ निकल जाता है वो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो आप मैं आप लोगों के साथ कुछ जनरल टिप्स, क्या सजेशंस मैं आपको देना चाहूँगी। तो फर्स्ट टिप ये है कि प्लान फॉर दैट 1.5 डे बिफोर एग्जाम्स। ठीक है, आप लोगों ने पूरी साल कितनी भी मेहनत की है, लेकिन 1.5 डेज जो आपको एक दिन मिलता है, उसमें अगर आप वो सारे पॉइंट्स अगर रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिकलेक्ट एट द मोमेंट। ठीक है, एग्जाम के टाइम आप उसे रिकलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिए कि हर सब्जेक्ट में आप समरी बनाएं, कि इस तरीके से मैं ये पूरे सब्जेक्ट्स, जो मेरे पूरा सब्जेक्ट है वो मैं 1.5 दिन में वो किस तरीके से मैं उसको रिवाइज कर पाऊंगा। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसलिए मैंने उसको फर्स्ट पॉइंट बोला है कि हर सब्जेक्ट में आप एक दिन में उस पूरे सिलेबस को कैसे कवर करने वाले हो वो बनाइए, बिकॉज दैट इज अल्टीमेट वेरी मेजर सजेशन दैट्स वर्क फॉर मी। बिकॉज मैंने फेल होने के बाद यही चीज़ पे काम किया, क्योंकि मैंने सब कुछ तैयारी की थी, लेकिन उसमें ही मैं पहली बार लाइफ में फेल हुई थी, तब मेरे साथ यही हुआ था कि मैं वो 1.5 दिन में मुझे लगा कि पूरे साल मैंने मेहनत की है तो मुझे वहाँ पर याद आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस। यू हैव टू रिकॉल बिफोर 1 डे। तो वो सब 1.5 डे की जो प्लानिंग है, फिर उसके बाद आपने जो बना के रखा है, आपकी समरी है, वही रिवाइज कीजिए। एंड मस्ट इज आरटीपी जो है आपकी, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, तो आपको एग्जाम के एक दिन पहले पूरी आरटीपी, अगर आपने पहले 1-2 महीने पहले कर लिए, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने 1 महीने पहले सॉल्व कर लिए तो मुझे आ जाएगा। नहीं, बिफोर एग्जाम 2-3 घंटे पहले आरटीपी को देखकर ही जाना है कि हाँ इस तरीके से ऐसे करना है। और मैं तो बोलूँगी कि आरटीपी को सॉल्व कर ही लीजिए, नॉट ऑन दैट डे लेकिन बिफोर। लेकिन आपको एक बार नज़र तो आरटीपी पे मारना ही है बिफोर 1 डे, एंड दैट समरी एंड आरटीपी यू हैव टू रिवाइज बिफोर 1.5 डे। सो सेकेंड टिप इज कि व्हाट यू डू इज रिटन प्रैक्टिस फॉर एवरी सब्जेक्ट। आप लोगों को लगेगा कि थियरी सब्जेक्ट है, हाँ मुझे ये सब आता है, बट नो, आपको रिटन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 2 या 3 साल के जो पिछले पेपर हैं आप उनको रिटन प्रैक्टिस करिए। बिकॉज आईपीसीसी में भी मैंने ऑडिट और जो लॉ है उन सब में लिख कर ही प्रैक्टिस की थी, क्योंकि आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको आइडिया नहीं आएगा किस तरीके से लिखना है। आप फंबल करोगे एग्जाम में कि क्या करूँ, और आपका हाथ जो है वो आगे चलेगा ही नहीं। इसलिए आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। एसएफएम, एफआर जो भी है आपके पेपर हैं, उन सभी में लिख कर ही आप प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास टाइम नहीं है तो पिछले 2-3 पेपर निकालिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, लेकिन आपको लिख कर ही प्रैक्टिस करनी है। टिक मत कीजिए कि हाँ हो गया दैट्स क्या, तो आप वो मत कीजिए।
थर्ड पॉइंट इज़ कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है देन आप उसे 1-2 घंटे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है देन रिमूव, इवन व्हाट्सएप यू रिमूव, इंस्टाग्राम रिमूव, एवरीथिंग, स्नैपचैट यू रिमूव, बिकॉज आई डिड इट फॉर एटलीस्ट 1 month, आई डिड इट होली। यूट्यूब जो है, यूट्यूब पे आप नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। एक टाइम बनाइए कि शाम को आधे घंटे में 7 से 7:30 के बीच में यूट्यूब की नोटिफिकेशन देखूंगा। अगर आप यूट्यूब पर स्टडी रिलेटेड सर्च करते हैं तो, क्योंकि मैं भी यूट्यूब पे बहुत सारी स्टडी वाली चीज़ें देखती थी। यूट्यूब रियली हेल्प मी टू क्लियर बिकॉज रिविजन लेक्चर्स आर रियली अमेजिंग। आई विल रिमूव सोशल मीडिया बिकॉज सोशल मीडिया से है ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन आएगा आपके अंदर, क्योंकि जो लोग क्लियरली पास आउट लोग हैं वो सेलिब्रेट करेंगे, वो लोग कैंपस में जाएंगे, जो भी होगा तो आप लोग वो देख कर आपको अंदर फील नहीं होगा। सी वो लोग पास हुए हैं तो वो लोग सेलिब्रेट तो करेंगे ही, बिकॉज इफ़ अगर आप उनकी जगह पर होते तो आप भी सेलिब्रेट कर रहे होते। तो दिस इज़ रियली बिग थिंग दे हैव अचीव, तो वो लोग भी सेलिब्रेट तो करेंगे ही, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। ठीक है, तो आप वहाँ से हट जाइए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आपको कोई पर्सन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपको उससे हट जाना है। आपको कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करिए तो उस चीज़ से हट जाना है। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर और हेल्पफुल भी हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इफ टाइम परमिट्स मैं बाकी वीडियो भी बनाती रहूँगी। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, मेंबरशिप अप्लाई, कैंपस इंटरव्यूज़ एंड इंटरव्यू, ऑफलाइन इंटरव्यू, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये और बहुत ही ज़्यादा हम फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें करते हैं ना तो बहुत भागदौड़ होती है और हमें पता नहीं रहता कि कैसे क्या करना है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। मैंने डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर भी कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं फ्यूचर्स में जो क्लियर होने वाले हैं उन लोगों के लिए इजी हो। सो बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम एंड यू गोना क्लियर इट, ट्रस्ट मी, बाय बाय।